तुम सोच रहे हो कि दुनिया में सब अपने डिसीजंस खुद लेते हैं। गलत। रियलिटी बहुत डार्क है। कई लोग अपने आप को बॉस समझते हैं, लेकिन उनको पता चल रहा होता है कि कोई और बिना उनको पता चले मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। तुम भी एक किसी के हाथ के पपेट हो सकते हो। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा 5 ऐसे डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जो किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर तुम चाहो तो तुम भी मास्टर मैनिपुलेटर बन सकते हो, या फिर ये ट्रिक्स तुम्हारे अगेंस्ट यूज हो सकती है। तो शुरू करते हैं। जाम सीकिंग पावर ऑफ साइकोलॉजिकल गेम का पहला रूल, लेकिन एक वार्निंग, ये इंफॉर्मेशन पावरफुल है, मिसयूज मत करना। पहला ट्रिक, फुट इन द डोर, मतलब छोटे रिक्वेस्ट से शुरू करो, फिर बड़ा फेवर मांगो, जैसे तुम्हारे फ्रेंड से पहले नोट्स मांगना, फिर नेक्स्ट वीक उसी से एग्जाम के लिए फुल गाइडेंस मांगना। लोग नॉर्मल रिक्वेस्ट एग्री करते हैं, इसी मूवमेंट में एक साइकोलॉजिकल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाता है। तुमने शायद ये खुद महसूस किया हो, राइट? सोचने वाली बात है, कितने बार तुमने किसी की स्मॉल हेल्प की और एंड में उनके बिग फेवर्स भी मान लिए। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है? और अब सेकंड ट्रिक जो तुम्हें शॉक कर देगी, रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल। इंसान का नेचर होता है काइंडनेस को रिटर्न करना। अगर तुम किसी को कुछ फ्री में देते हो तो वो मेंटली प्रेशर्ड हो जाता है कुछ वापस देने के लिए। ये ट्रिक मार्केटिंग से लेकर रिलेशनशिप तक हर जगह काम करती है। कभी सोचा है रेस्टोरेंट में फ्री मिंट मिलता है तो टिप बड़ा क्यों हो जाता है? यही है इस रेसिप्रोसिटी का साइकोलॉजिकल इफेक्ट। लेकिन अगली ट्रिक में तो पूरा माइंड ट्विस्ट हो जाएगा। तीसरा ट्रिक है स्कार्सिटी। इंसान वो चीज सबसे ज्यादा चाहता है जो कम मिलती हो या लिमिट में हो। जब तुम किसी को बताओ कि लिमिटेड टाइम ऑफर या ओनली फॉर यू, उनके अंदर अर्जेंसी और एक्साइटमेंट दोनों ट्रिगर होती है। सोचो, फ्लिपकार्ट सेल या अमेज़न लाइटनिंग डील्स, लोग दिमाग से नहीं इम्पल्स से खरीदते हैं। अब सोचो ये ट्रिक इंसानों के डिसीजंस पर कितना इम्पैक्ट करता है। अब आता है फोर्थ ट्रिक जो तुम्हारी इमोशनल स्टेबिलिटी हिला सकती है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोर्थ ट्रिक है फैमो, मतलब लोग डर से फंस जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट छूट न जाए। व्हाट्सएप ग्रुप में सब आ रहे हैं या इंस्टा पर वायरल चैलेंज चल रहा है तो लोग बिना सोचे पार्टिसिपेट करते हैं। फैमो के चक्कर में इंसान अपना कंट्रोल लूज कर देता है। इसको ट्रिगर करना इजी है, बस देखना है कि कुछ एक्सक्लूसिव है या कुछ यूनिक हो रहा है जो सबके पास नहीं है। देन लेकिन सबसे खतरनाक ट्रिक अभी बाकी है। लास्ट ट्रिक, मिररिंग। जब तुम सामने वाले के जेस्चर्स, लैंग्वेज, मूड कॉपी करते हो तो उनको लगता है तुम सेम ट्राइब के हो, ट्रस्टवर्दी हो। जब ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है तो सजेशंस, आइडियाज, रिक्वेस्ट सब इजी हो जाता है एक्सेप्ट करवाना। सोच लो ये ट्रिक पॉलिटिशियंस, इन्फ्लुएंसर्स, सेल्समैन सब यूज करते हैं। ट्रस्ट के बाद तो मैनिपुलेशन ऑलमोस्ट गारंटेड होता है। अभी तक तुम सोच रहे हो कि ये सब सिंपल है, लेकिन रियलिटी में एक हिडन ट्रिक भी है जो सबसे ज्यादा डेंजरस है। आप समझ रहे हो दुनिया का गेम कितना डार्क है। ये 5 ट्रिक्स सिर्फ सरफेस है, असली पावर है उन लोगों के हाथ में जो इन ट्रिक्स को ब्लेंड कर लेते हैं अपने डेली रूटीन में। सोचो तुम्हारा बॉस, तुम्हारा दोस्त या कोई अननोन सोशल मीडिया क्रिएटर, क्या वो इन ट्रिक्स का यूज कर रहा है तुम पर, या फिर तुम सीखोगे इनको अपनी लाइफ को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए? और अगर तुम चाहते हो सीखो और एडवांस लेवल डार्क साइकोलॉजी हैक्स तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में ये सब ट्रिक्स का मास्टर फॉर्मूला रिवील करेंगे जिसका नाम है बाद में ही पता चलेगा। मिस करोगे तो रिग्रेट करोगे। फैमो, रिमेम्बर, क्या तुम रेडी हो गेम को अपने हाथ में लेने के लिए? देखते रहो, सीखो और कमेंट में लिखो कौन सा ट्रिक तुम पहले ट्राई करने वाले हो। लेकिन ध्यान रखो ये नॉलेज रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज करो। अगला वीडियो मिस मत करना।